Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali. Well, welcome you in chemistry online class 8. Students, हमारा टॉपिक स्टार्ट था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक उसमें स्टडी कर लिया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट था रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैंने आपको रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ArOH बॉन्ड ऑफ फिनॉल ब्रैकेट में लिखा है बेसिक नेचर ऑफ फिनॉल, उसको कट करके ये पॉइंट लिखना था रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। कल आपको बता दिया था बात ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने 3 रिएक्शनों की स्टडी कर ली थी। इसमें फर्स्ट रिएक्शन हमारी थी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स, ओके। सेकंड रिएक्शन हमारी थी नाइट्रेशन, और थर्ड रिएक्शन हमने लास्ट स्टडी की थी हेलोजिनेशन। और इसी सेकंड पॉइंट में हमारी फोर्थ रिएक्शन है फ्रिस रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट लगा लेना, फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या होती है रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं सुनना है पूछ लेना। जब फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या होगा, यहाँ पर H और यहाँ से Cl क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। रिएक्शन करवाएंगे तो HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन पर। इस देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, O पर माइनस H पर प्लस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा C पर प्लस और Cl पर माइनस। पर आपको ये बॉन्ड आपको लगाने नहीं है, H और Cl, H से रिलीज हो गया, इस O के साथ क्या ऐड हो जाएगा, जिधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, ये फॉर्मूला हो गया R C डबल बॉन्ड O OR। यहाँ पर R की जगह एरियल ग्रुप है तो नाम हो गया फेनिल एस्टर, फेनिल ग्रुप C6H5 एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड O OR। इसके एक साइड फेनिल ग्रुप एड है, फेनिल एस्टर। जब इसकी रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन में, इन नाइट्रोबेंजीन, जब इस कंपाउंड को नाइट्रोबेंजीन में क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे, परजेस किसकी होगी, एनहाइड्रस AlCl3। जब फिनॉल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो Cl का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जो कंपाउंड बना है फेनिल एस्टर, उसको नाइट्रोबेंजीन में हीट करवाएंगे, प्रेजेंस किसकी होगी, एनहाइड्रस AlCl3 की। तो यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट, ध्यान रखना रीअरेंजमेंट होगा। यानी देखो कैसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O पर लगा दो, H ग्रुप ऑर्थो और कहां पर प्रेजेंट है, बेंजीन में ईच कार्बन एटम पर H ग्रुप प्रेजेंट होता है। पर हमें फिनॉल की जो रिएक्शन पढ़ी थी, स्टडी की थी, उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को हमने कहां पर ऐड किया था, ऑर्थो और पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा से रीअरेंज होगा कोई एटम। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जहां पर कोई एटम ऐड है उसका क्या जगह चेंज हो जाना, वो अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह ऐड होना, रीअरेंज होना। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये S से जुड़ जाएगा O के साथ, H ऑर्थो से और कहां से, पैरा से। 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। एक प्रोडक्ट तो बनेगा 333 केल्विन और बिलो, यानी 333 केल्विन और उससे कम ताप पर, और एक बढ़ेगा 433 केल्विन और अबो, यानी 433 या इससे अधिक ताप पर। 2 प्रोडक्ट बढ़ेंगे। ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बढ़ेगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखना रीअरेंज, यानी बेंजीन में OH ग्रुप जिस कार्बन से ऐड है, वो कार्बन दूसरे कार्बन से ऐड है, उसके पास वाले कार्बन से, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों और तो समूह है, ग्रुप है, उससे ग्रुप का क्या होना, इंटरचेंज होना, रीअरेंज होना। ये S तो जुड़ जाएगा O के साथ और ये C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। तो 333 केल्विन और बिलो पर पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी OH और ये C डबल बॉन्ड OCH3 ऐड हो जाएगा
CH3 पैरा पोजिशन पर, तो ये बढ़ गया पैरा हाइड्रोक्सी। अब देख लो बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी एसिटाइलेशन, उसमें देख लेना एसिटाफिनोन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन की फॉर्मेशन होगी, और 433 केल्विन और अबो टेम्परेचर पर किसकी फॉर्मेशन होगी? OH क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड O CH3 किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन कीटो ग्रुप, इसकी ऑर्थो पोजिशन का रेट है OH। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया फ्रिस रीअरेंजमेंट। फिनोल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे, एसिटिल ग्रुप रिलीज हो गया, मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, किसकी फॉर्मेशन होगी? फेनिल एस्टर की। जब इसको नाइट्रोबेंजीन सॉल्यूशन में हीट करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? रीअरेंज। इसकी प्रेजेंस में 333 या और बिलो कम टेम्परेचर पर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन और हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटाफिनोन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी बनेगी इसकी। ओके, दूसरी बात ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन रीअरेंज होगा ऊपर ऑर्थो से और पैरा से, ऑर्थो और पैरा से, और सी डबल बॉन्ड O CH3 इस H की जगह ऐड हो जाएगा। ओके, हो गया आपकी फ्रिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, फोर्थ रिएक्शन हो गई। अगली देखो फिफ्थ रिएक्शन। फॉर्मुलेशन, सॉरी पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन, सीधे चलेंगे, पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन। देखो अभी इस कार्बोक्सिलेशन में फिफ्थ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है जो आपको करवा दी थी, राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन या राइमर टीमान रिएक्शन। जिस किसका टाइप है? कार्बोक्सिलेशन का। किसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन? फिनोल की बेंजीन रिंग, फिनोल में बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऐड होना क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। ये मैं देख लूं, जब फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैंने 10th क्लास में आपको पढ़ाया था, कितने मोल लेंगे? 4 मोल के OH की प्रेजेंस में। देखना 4 पोटेशियम 4 क्लोरीन क्या रिलीज हो गया? 4 KCl। मैं पहले अदर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 4 हाइड्रोजन ये। ओके, फिर उसमें से 2 हाइड्रोजन लिख लो, क्या रिलीज हो गया? 2H2O। क्या बच गया? देखो फिनोल में ऑर्थो पोजीशन पर एक तो ये कार्बन, 2 इसमें से ऑक्सीजन और एक ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। देखो फिनोल में बेंजीन रिंग पर क्या ऐड होना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऐड होना। कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बोक्सिलेशन। किसकी फॉर्मेशन होगी? सैलिसिलिक एसिड की। किसकी होगी? सैलिसिलिक एसिड की। ये रिएक्शन आपकी हो गई फिफ्थ में फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखो, सेकंड लेना स्टूडेंट्स बी पॉइंट इसी में कोल्बे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल्बे मेथड या कोल्बे रिएक्शन। इसको बोलते हैं कोल्बे स्मिट रिएक्शन। देखो स्टूडेंट्स रिएक्शन को, जब फिनोल की रिएक्शन किसके साथ? NaOH के साथ,
क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, वाटर का मॉलिक्यूल। तो सोडियम जो आयन है वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, फिनोल के ऑक्सीजन के साथ में। ये फॉर्मूला होता है सोडियम फिनोक्साइड का। फिनोल में से ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, ऊपर माइनस चार्ज, फिनोक्साइड। ओके, जब इसकी रिएक्शन, आप देखना कि रिएक्शन 398 केल्विन टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, कितने भी हो सकता है, हाई प्रेशर पर, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, प्रेशर पर किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर इसके साथ क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ये इसमें से फ्लो करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऊपर माइनस और सी पर प्लस। यहाँ पर भी क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ध्यान रखना, लिख लेना आप, राइट कर लेना। हाई प्रेशर पर CO2 गैस जो इसमें से फ्लो करवाएंगे, तो देखना 398 केल्विन पर यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। देखो किस हिसाब से, O पर माइनस, Na पर प्लस, ओके बॉन्ड टूट जाएगा, H पर प्लस और इस C पर माइनस। और तो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, H पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, C पर माइनस। आपको प्लस माइनस नहीं लगाना, अभी बता रहा हूं, आपको गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। देखना इसमें आगे रीअरेंज क्या होगा, इसमें जो Na ग्रुप है, जो ऑक्सीजन शेड है वो पार्शियली बॉन्ड शेड है, तो ये जो Na ग्रुप ये हट जाएगा यहाँ से और इसकी जगह H जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया था अभी फ्री रीअरेंजमेंट में। O के साथ में देखो आप, इस C पर माइनस, H पर प्लस, ढंग से समझना। जब फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। इसकी रिएक्शन हाई प्रेशर पर 398 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें फ्लो करवाएंगे, तो देखना इस O पर माइनस हो, तो देखना Na यहाँ से हटकर ऑर्थो पर आ जाएगा, और वो ऐड किससे होगा, इस O माइनस से, तो COONA। और ये जो H है वो किससे हट जाएगा, O से, क्योंकि O पर माइनस है और H पर क्या है, प्लस है। ये तो हो गया OH, ग्रुप रीअरेंज हो गया ना, ये तो इसका आ गया यहाँ पर, और Na आ जाएगा इस बेंजीन की ऑर्थो पर। देखो ये आ गया COO, CO डबल बॉन्ड O, ONA, सोडियम सैलिसिलेट नाम है इसका। जब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ में करवाएंगे, तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस, क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl। और ये जो Cl है माइनस वाला है, किससे हो जाएगा, सॉरी H प्लस है, ये किससे हो जाएगा, O माइनस से। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O पर माइनस, Na पर प्लस, H पर प्लस और Cl पर माइनस, Na प्लस Cl माइनस, क्या रिलीज हो गया, NaCl, और H किससे हो जाएगा, O से। ये बन गया COOH, COOH ग्रुप है, ये किसका फॉर्मूला है, सैलिसिलिक एसिड का। स्टूडेंट्स देखो अभी इस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन थी, कार्बोक्सिलेशन। दो रिएक्शन हमें पड़ी, रायमंड टिमान कार्बोक्सिलेशन और कोलबर्ग रिएक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी कार्बोक्सिल ग्रुप का ऐड होना बेंजीन रिंग पर, कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बोक्सिलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगली 6th रिएक्शन, देखो हाइड्रोजनेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे छोटी सी रिएक्शन, सल्फोनेशन। देखो पहला हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जब फिनोल का हाइड्रोजनेशन 6H क्यों लिए, क्योंकि फिनोल में बेंजीन रिंग, फिनोल में जो OH ग्रुप जिस रिंग के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ ऐड, उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, आपको बताया तब कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2। तो 3 बॉन्ड ब्रेक हो गए तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 6। देखो किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटियम, प्लेटिनम रिडक्टेंट होते हैं। देखो अभी इनके प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा, फिनोल का हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना,
तो हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड की जगह ऐड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो फिनोल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, साइक्लोहेक्सेनॉल की। फिनोल से साइक्लोहेक्सेनॉल की फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। सल्फोनेशन देखना, जब फिनोल का सल्फोनेशन डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, सल्फोनेशन देखो H2SO4 OH SO3H, ऑर्थो पर और पैरा पर। देखना स्टूडेंट्स, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा H2SO4, ऑक्सीजन 4, 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहां से OH यहां से, ऑर्थो पैरा दोनों से निकलेंगे, क्या रिलीज हो गया H2O। सल्फोनेशन का मींस फिनोल की बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग पर सल्फोनिक ग्रुप का ऐड होना, इस ग्रुप का SO3H का, जो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। SO3H पर प्लस आएगा, OH पर माइनस, इस H पर प्लस, C पर माइनस, H प्लस OH माइनस का रिलीज हो गया H2O, और SO3H किससे ऐड हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो पर SO3H और किस पर ऐड हो जाएगा, पैरा पर। तो बढ़ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। 7th 8th रिएक्शन देखो लास्ट, देखो अगली रिएक्शन, फॉर्मुलेशन किसको बोलते हैं, फिनोल की बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग पर फॉर्मिल ग्रुप का ऐड होना, फॉर्मिल ग्रुप CHO एल्डिहाइड का ऐड होना, फॉर्मुलेशन रिएक्शन होगी। इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, 3 रिएक्शन इसमें, जो नोट्स में 2 करवा रखी है, एक रिएक्शन मैं आपको एक्स्ट्रा और करवाऊंगा, वैसे आपके सिलेबस में खाली 2 रिएक्शन है, एक एक्स्ट्रा और रिएक्शन करवाऊंगा मैं आपको, डफ रिएक्शन। देखो आप इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखना, फॉर्मुलेशन में फर्स्ट रिएक्शन होगी कौन सी, राइमर टीमान रिएक्शन, जो किसका पार्ट है, फॉर्मुलेशन का। देखना, जब फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ, कितने मोल लेंगे, 3KOH। तो ऑर्थो पर क्या है, हाइड्रोजन हो तो सब बेंजीन पर ईच कार्बन एटम पर होता ही है। देखो क्या रिलीज हो जाएगा, 3KCl। रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, देख लेना, 3 पोटेशियम 3Cl 3KCl 3KCl। अब देखो 3 हाइड्रोजनीय और 1 हाइड्रोजनीय, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, क्या रिलीज हो जाएगा 2H2O। ऑक्सीजन कितने हैं, 3, 3 में से 2, देखो 3 तो हाइड्रोजनीय, 1 हाइड्रोजनीय 1 ही, 5 में से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लेकर निकल गया H2O। OH इसकी ऑर्थो पोजीशन पर CH और 1 ऑक्सीजन इसमें से O। तो फिनोल की बेंजीन रिंग पर, यानी फिनोल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग का कार्बन है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर अगर किसी फॉर्मल ग्रुप का ऐड होना, क्या होगा, फॉर्मुलेशन। इसका हो जाएगा सिलिसल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई राइमर टीमान फॉर्मुलेशन। और इसी में ही लास्ट रिएक्शन है बी पॉइंट, किसमें, फॉर्मुलेशन में।
कौन सी रिएक्शन थी आपकी, एड्स रिएक्शन। लास्ट पॉइंट है, एक रिएक्शन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा, वो भी लिख लेना आप, ठीक है। डफ रिएक्शन है वो बाद में। पहले देखो गाटरमान रिएक्शन, इसको वैसे बोलते हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनोल की रिएक्शन HCl और HCl के मिक्सर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, प्रेजेंस होगी डाइल्यूट ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, इसमें को प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी एल्डिमिन, जिसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें उसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखो जब देखो अब HCl और HCl इन दोनों की पहले रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। कार्बन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, बॉन्ड ब्रेक करना चाहो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H पर प्लस और Cl पर माइनस। अब देखो N वाले माइनस के साथ ऐड हो जाएगा H, क्योंकि N पर माइनस H पर प्लस, और Cl वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा C, ठीक है। तो CH वाले प्लस से क्या हो जाएगा Cl, इस पर माइनस है, और N वाले माइनस से क्या हो जाएगा H प्लस, बढ़ जाएगा Cl हो गया। फिर प्लस से माइनस ऐड होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। Cl CH डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किस तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये फॉर्मूला होता है एल्डिमिन क्लोराइड, ओके। जो बना है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिनोल के साथ। एल्डिमिन क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ प्रेजेंस होगी ZnCl2, और लगा के लिख सकते हो आप एनहाइड्रस AlCl3। इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा प्रोडक्ट, जो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी इसमें किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, और ये CH डबल बॉन्ड NH किससे हो जाएगा, पैरा पोजीशन पर वाले कार्बन से, जो कार्बन किसका है, बेंजीन रिंग का। OH CH डबल बॉन्ड NH, ये होता है यहां पर इंटरमीडिएट। इसका अगर नाम लिखना चाहो तो नाम लिखना पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन, इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। किसको इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आती है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। जो दोनों का क्या होता है, मिक्सर होता है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, तो वो कौन सा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमिन। जब इसका हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2O क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ओके। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखना मैं आपको एक तरीका इधर समझा रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा वहां पर, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखो जो बना है अपने पास इंटरमीडिएट, उसका हाइड्रोलाइसिस तो मैं इधर कराऊंगा, वहां पर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, किसकी क्या करवाएंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में कौन सा आयन होता है, H3O प्लस आयन। इसमें H2O का मॉलिक्यूल और H प्लस क्या होता है, ऊपर फ्री होता है। तो H2O के मॉलिक्यूल में कौन कौन सा चार्ज होता है, आयन होते हैं H प्लस और OH माइनस। ये आपको रफली करना है, वहां पर आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है। C पर प्लस आएगा और N पर माइनस आएगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो CS वाले प्लस से हो जाएगा OH माइनस, और N वाले माइनस से हो जाएगा H प्लस। तो देखो ये बनेगा OH, CH के साथ तो क्या हो जाएगा OH,
CH के साथ में वाले प्लस से क्या हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ तो ऊपर लिख के बता रहा हूँ मैं आपको रिएक्शन, आपको साफ दिखाई नहीं देगा, मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ देखना। जो आपका इंटरमीडिएट बना है ये बना होगा CH डबल बॉन्ड NH, इसका हम जब करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस में H2O में कौन साइन होते हैं H प्लस और OH माइनस। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी तो कार्बन पर प्लस और एन पर माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो CH पर प्लस, CH वाले प्लस से क्या हो जाएगा OH माइनस H2O का, और NH वाले माइनस से क्या हो जाएगा H प्लस। तो देखो ये बनेगा, आपको यहाँ नहीं लिखना है तो क्या है अदर प्रोडक्ट, आपको मेन प्रोडक्ट लिखना है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो CH के साथ क्या हो जाएगा OH, CH वाले प्लस से क्या हो जाएगा OH माइनस, सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, NH और एक H ये NH2, यहाँ पर ये बनाएगा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ से कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा NH2, NH2 पर माइनस और H पर प्लस, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी NH3, और ये हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने में तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये होगा आपका मेन प्रोडक्ट OH C डबल बॉन्ड OH, देखना ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी NH3। ये जो है इसका नाम आप लिख लेना भाई, ओके, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं पैराहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये क्वेश्चन आपके 2019 में राजस्थान बोर्ड 12th में मेन एग्जाम में आएगा कि फिनोल को पैराहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड में कैसे चेंज करोगे। ओके, ये बन गया आपका। एक इसमें और रिएक्शन है तो मैं आपको उस रिएक्शन को फिनोल की एक प्रॉपर्टीज और एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल उसके साथ में करवा दूंगा कल। ओके स्टूडेंट्स, आज वाली वीडियो में अगर किसी को आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। बट आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।